हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ का कौन सा हिस्सा हील हो रहा है, ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके लाइफ का कौन सा हिस्सा सुधर रहा है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है, ये आपकी ऑप्शन 3 है एंड ये आपकी ऑप्शन 4 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो चलिए फिर हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा सुधर रहा है या हील हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन 1, सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। ऑलराइट, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, इन 2 कार्ड्स के साथ मैं देख रही हूँ कि आप वक्त के साथ और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जा रहे हैं, राइट। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बन रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ ऑप्शन 1 कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज़ हुई थी जिसकी वजह से आप ईश्वर से काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो गए थे, या तो कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज़ हो गई थी जो कि आपके अगेंस्ट जा रही थी। आप जितना भी कोशिश कर रहे थे चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आप अपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा अपने स्केड्यूल के साथ बिज़ी हो गए थे कि अपने ईश्वर के लिए आप टाइम तक नहीं निकाल पा रहे थे। एंड जिसकी वजह से मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, हर चीज़ में उल्टा सोचना, हर चीज़ के ऊपर डाउट करना। एंड कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें किस वजह से हो रही है। लोग कुछ कह रहे हैं, आप कुछ और बातों का कुछ और मतलब निकाल ले रहे हैं, थोड़े से अग्रेसिव हो जा रहे हैं। यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें देख रही हूँ। इन चीज़ों में हीलिंग आ रही है बिकॉज कहीं ना कहीं आप वापस से अपनी गॉड से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, वापस से उनसे बातें कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सन बन रहे हैं। वापस से वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो सारी वीडियोज़ देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ी सी स्पिरिचुअल या फिर गॉड से कनेक्टेड फील करें। यहाँ पर आपकी गॉड की कनेक्शन आपके साथ स्ट्रांग हो रही है एंड उस तरफ से आपकी हीलिंग आ रही है, राइट। यहाँ पर विद द एम्प्रेस मैं देख रही हूँ कि विद द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है। चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की भी कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से। एंड ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो विश्वास है वापस आई है। यहाँ पे कुछ तो रीज़न ये भी हो सकती है कि कुछ ऐसे सिचुएशन अगेन आपकी लाइफ में अराइज़ हुई होगी जहाँ पर हो सकता है कि जहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही थी एंड जिन रीजंस की वजह से आप ईश्वर से दूर हुए थे, वो सारे रीजंस की वजह से आप फिर से ईश्वर से कनेक्टेड फील हुए हैं एंड कहीं ना कहीं आपको आंसर मिली है, राइट। एंड सिंस आपको आंसर मिली है, जिसकी वजह से वापस से आपकी जो हीलिंग है, आपके ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है, वो आपकी जो बॉन्डिंग है ईश्वर के साथ, वो स्ट्रांग हो रही है। काफ़ी खूबसूरत मैं यहाँ पे आपकी रीडिंग देख रही हूँ। कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि ईश्वर की तरफ से आपको बहुत सारी आंसर्स मिली है। ईश्वर आपको हर वक्त गाइड कर रहे हैं। ईश्वर की तरफ से आपको एक तरीके से जब आप अपने गॉड से वापस मिले हैं, जब आपकी जब और भी ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर आंसर्स, किसी चीज़ की आंसर आपको यहाँ पे मिली है, जिससे आपको विश्वास है, आपको कहीं ना कहीं विश्वास है कि कुछ हो ना हो, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। जिन सारे कन्फ्यूजन्स की वजह से आप दूर हुए थे ईश्वर से, उन सारे कन्फ्यूजन्स की वजह से आप वापस से यहाँ पे ईश्वर से जुड़े हैं एंड वहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही है, राइट।
ईश्वर से आपकी कनेक्शन यहाँ पे स्ट्रांग हुई है, वहाँ पे आपकी हीलिंग चली है एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिविटी आई है। मैसेज इन द बॉटल यहाँ पे ये मुझे कार्ड दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी आंसर की तलाश में आप ईश्वर के पास गए होंगे एंड वहाँ पर आपको आंसर मिली ज़रूर है। सो किसी भी चीज़ की आंसर को किसी भी चीज़ की, किसी भी क्वेश्चन की आंसर ढूंढने के लिए आपको बहुत गहराई तक जाना पड़ा है, बहुत ज़्यादा अंदर तक अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ी है, तब जाके आपको आंसर मिला है, तब जाके आपके अंदर की जो विश्वास है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। एंड सिंस आपकी यहाँ पे मैं एनर्जी देख रही हूँ कि सिंस आपके अंदर इतनी ज़्यादा विश्वास आ गई है अपने गॉड को लेकर, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। आपके अंदर ऐसी ऐसी आपकी सिचुएशंस अराइज हो रही है जहाँ आपकी लाइफ में ऑप्शंस आ रही है एंड ऑप्शंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट। सो एक तरीके से आपके अंदर संतुष्टि आ रही है, और राइट ये कार्ड मुझे ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आपको सिंस आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हैं, सिंस आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर पता लगा है, कहीं ना कहीं आपके ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सारे प्रॉब्लम्स की जो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपको दे रहे हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं आपको हिंट ज़रूर मिल जा रही है। एंड ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है बिकॉज आपके अंदर इतनी सारी पॉजिटिविटी भरी हुई है, ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ का कौन सा हिस्सा हील हो रहा है या सुधर रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन 2, सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। ऑप्शन 2, यहाँ जो आपकी कार्ड्स आई है ये मुझे दिखा रही है कि आपके फैमिली के अंदर, फैमिली से रिलेटेड मैटर्स को लेके बहुत सारी यहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही है। फैमिली के अंदर बहुत सारी चीज़ों में आप सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्टली मैं रीज़न भी देख रही हूँ कि कुछ ऐसी रीजंस हो सकती है जहाँ पर कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स है या फैमिली के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट किया था किसी न किसी पर्सन के अगेंस्ट, एंड कहीं ना कहीं आपकी दुश्मनी हो गई थी, कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ गया था। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लग रहा था कि सर्टेन ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही गलत है, इन रियलिटी शायद वो गलत नहीं थे, या सर्टेन ऐसी सिचुएशन है जो बहुत गलत है बट इन रियलिटी वो गलत नहीं थी। एंड जब तक आपको इन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है तब तक शायद बहुत लेट हो गई थी। सो फैमिली के अंदर बहुत सारी मैटर्स आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहे हैं, एंड वो इसलिए भी हो रहा है बिकॉज आप हो सकता है चीज़ों में एक तरीके से वापस से चीज़ों को देख रहे हैं, वापस से समझ रहे हैं, 10 लोगों की बातों को सुन रहे हैं, उन कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है उनमें किसी तरीके की आप रिसर्च कर रहे हैं एक तरीके से, या फिर बातों को की गहराइयों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं फैमिली के अंदर। एंड जो भी चीज़ आपके फैमिली के अंदर बिखर गई है उनमें कहीं ना कहीं आप सुधार ला रहे हैं। हो सकता है बहुत टाइम से किसी न किसी पर्सन से आपने बात करना बंद कर दिया था, अब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आप माफ़ भी कर रहे हैं फैमिली के अंदर। सो कुछ तो मैं यहाँ पे वैसे देख रही हूँ, फैमिली में आपको सपोर्ट भी मिल रही है, या फिर आप किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को माफ़ करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ तो यहाँ पे मैं वैसे देख रही हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं फैमिली में आपकी बहुत हद तक हीलिंग देख रही हूँ। आप कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया था उनको भी आप कहीं ना कहीं फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, राइट। एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि चीज़ों को ठीक करने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम आपको लगा है, एंड ये एफर्ट आपकी फाइनली आपकी सक्सेसफुल हो रही है। पर साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि सर्टेन लोगों को आप अपनी लाइफ में फॉरगिव तो कर रहे हैं, पर ये भूलना नहीं है कि उन्होंने अपने पास्ट में क्या किया है। सो अभी भी आपकी एक तरीके से आपकी जो स्टडी है फैमिली के अंदर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई थी क्या नहीं हुई थी, वो स्टडी अभी भी आपकी जारी है। अब अभी भी उस चीज़ को लेके स्टडी कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा एक तरीके से कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रिवील हो रही है। एंड सिंस काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने रिवील हो रही है जिसकी वजह से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं एंड लाइफ में कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके फैमिली के अंदर, या आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ठीक है, बट मैं मोस्टली आपके फैमिली के अंदर की एनर्जी देख रही हूँ। सो यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल से मैनिपुलेट करके रखे हुए थे, जिनके प्रेजेंस में आप कहीं ना कहीं सोचने समझने की जो आपकी शक्ति थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही थी, उनसे आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ आपकी हीलिंग चल रही है, या अगर आपको पता लगा है कि फैमिली के अंदर किसी ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, वो चीज़ आप ले नहीं पा रहे थे, उनको आप फाइनली फॉरगिव करके अपनी खुद की पीस
पीस ऑफ माइंड के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। विद अ लेग अप मैं देख रही हूँ कि या तो आप किसी फैमिली मेम्बर को सपोर्ट कर रहे हैं या तो कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, या फिर फैमिली में किसी तरीके की रूमर्स आपके बारे में क्लियर हो रही है। यहाँ पर विद पेज ऑफ कॉइंस पर ये भी देख रही हूँ कि आपको कॉन्स्टेंट एक तरीके से रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरीके से आपको कॉन्स्टेंट कि जो चीज़ ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया ऐसे नहीं करना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी भी आपको पता लगाना है, एंड आप एक्चुअली क्लियर नहीं है बहुत सारी चीज़ों को लेके, बट फिर भी एक तरीके से मन में क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी वर्जन समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो कुछ तो मैं यहाँ पे वो भी एनर्जी देख रही हूँ। कोई ऐसे इंसान है जो आपको मैनिपुलेट करके रख रहे थे, विद 7 ऑफ सोर्ड्स मैं देख रही हूँ, या फिर जिनके साथ अननेसेसरी फाइट्स हो रही थी, वहाँ पे भी आप बहुत सारी फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉरगिविंग आप हो रहे हैं, ठीक है। सो फॉरगिव कर रहे हैं लोगों को एंड कोशिश कर रहे हैं कि फ़ाइट्स ना करें। यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर अगर मैटर बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वहाँ आपकी हीलिंग चल रही है। इस प्रोसेस में आपकी बहुत अच्छे से हीलिंग चल रही है, एंड यहाँ पर आप सक्सेसफुल भी होंगे। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा है जो सुधर रहा है या जहां हीलिंग चल रही है, ठीक है। सो ऑप्शन 3, सबसे पहले हम कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। ऑलराइट, सो ऑप्शन 3। ऑलराइट, सो ऑप्शन 3, यहाँ पर जो मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ पर मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो काफ़ी अपने लाइफ में रिस्क लेने से घबराते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पर आप कहीं ना कहीं सीख रहे हैं फाइनली अपनी लाइफ में रिस्क लेना। यहाँ पे पैसों के टर्म्स में आपकी एनर्जी काफ़ी खूबसूरत चल रही है, पैसों के टर्म्स में यहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही है। फिनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं या फिनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एंड वहाँ पर आपकी हीलिंग चल रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि सिंस आप रिस्क लेने से घबराते हैं, जिसकी वजह से आपने अपने लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बीच में छोड़ दी है, बट फाइनली आप उस एरिया में काम कर रहे हैं। फाइनली आपको समझ आ रहा है कि आप गलत कहाँ पे थे, एंड फाइनली आप उस जगह को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एरिया में आप हीलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हीलिंग से मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस के अंदर आप सुधार ला रहे हैं। आप अभी एट प्रेजेंट जितने कॉन्फिडेंट है उतना काफ़ी नहीं है आपके लिए, आपको यहाँ पे और भी कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। अपने लाइफ में खुद के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उनमें से है जो कि जो कि दूसरों की बातों को अपना बात मान लेते हैं। मतलब अगर दूसरों ने कहा कि कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते सर्टेन चीज़ें, तो आप वहीं रुक जाएंगे, आप ट्राई भी नहीं करेंगे। तो आप इतने टाइम से ऐसी एनर्जी के साथ चल रहे थे जिसकी वजह से आप रिस्क लेने में घबराते थे, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है वो चीज़ आपके सामने दिख नहीं रही थी। एंड कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ खुद से रियलाइज़ किया है, एंड कहीं ना कहीं आप समझे हैं कि आपकी प्रॉब्लम किस एरिया में है, एंड वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी हीलिंग काफ़ी स्ट्रांगली चल रही है। मैं ये भी देख रही हूँ कि जब से आपने अपनी लाइफ में वो फर्स्ट स्टेप उठाया है, तब से आपको बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स मिली है, जिसकी वजह से अब आप बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है कि लाइफ में रिस्क लेना भी ज़रूरी है। आपने कहीं ना कहीं खुद को एक तरीके से झूठ में ढाक रखा था, कहीं ना कहीं आप खुद को झूठ कह रहे थे कि आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक लिमिटेशन डाल रखी थी कि यही आपकी लिमिट है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, राइट। एंड जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोया है। अब जब आप खुद से अब आप सच बोल रहे हैं, इतने टाइम से खुद को झूठ बोल रहे थे कि आप सर्टेन चीज़ें नहीं कर सकते हैं, जहाँ बात आपकी इनकम स्ट्रॉन्ग करने की आए या जहाँ बात खुद के ऊपर काम करने की आए, सर्टेन आपने खुद के ऊपर लिमिटेशंस डाल रखी थी, एंड उसी झूठ में आप जी रहे थे। कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से गलत डायरेक्शन में ले जा रहा था। आपकी जो झूठ वाली जो सोच है वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रही थी। वहाँ पर आप फाइनली खुद को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपकी डेक के नीचे 4 ऑफ कप्स की भी कार्ड
आई है, जो कि मुझे ये दिखा रही है कि आपके अंदर की पोटेंशियल आप भूल कर दूसरों की पोटेंशियल आप ज़्यादा देख रहे हैं, या दूसरे आपको क्या कह रहे हैं उस पर आप ज़्यादा विश्वास कर रहे थे इतने टाइम से, राइट। एंड जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि जब आपने खुद को सच बोलना सीखा है, यहाँ पे ट्रूथ टू बी टोल्ड है, जब से आपने खुद को सच बोलना सीखा है, जब से आपने खुद को मोटिवेट करना सीखा है, तब से आपने अपने लाइफ में बहुत सारी फिनेंशियली आपने खुद को स्ट्रॉन्ग किया है, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे मनी आपने अट्रैक्ट किया है। विद किंग ऑफ कॉइंस मैं देख रही हूँ कि आप फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि नए नए आपने पैसे कमाने सीखे हैं। हो सकता है बहुत टाइम से आप जॉब नहीं कर रहे थे बिकॉज कहीं ना कहीं आप डर रहे थे, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, आपकी खुद की बिजनेस थी, किसी नए फील्ड में एंटर करने से आप डर रहे थे बिकॉज आपने कहीं ना कहीं खुद को झूठ बोल रखा था। अब आप फाइनली खुद को सच बोल रहे हैं। अब आप फाइनली अपने सोच से ही आप यहाँ पे एक तरीके से फाइट कर रहे हैं, फाइट बैक करके अपनी जो सोच है, अपनी जो लिमिटेड सोच है, उसे नीचे रख कर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। विद किंग ऑफ कप्स आप में से बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी विदेश यात्रा लिखी हुई है। एंड कहीं ना कहीं आपको बाहर जाने के लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट कहीं ना कहीं आप डर रहे थे कि नए शहर, नए देश, नए स्टेट में आप क्या करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। सो कुछ ना कुछ आप डर रहे थे। कहीं ना कहीं आप फिनेंशियली खुद को स्ट्रांग इसलिए नहीं बना पा रहे थे बिकॉज आप डर रहे थे, अपने पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, खुद को एक तरीके से झूठ में रखा था। फाइनली आप खुद को सच बोलना सीखे हैं। फाइनली आप खुद के लिए फाइट बैक कर रहे हैं, खुद को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी सोच से खुद को डिफेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड आप फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा आप फ्लरिश कर रहे हैं। एंड सिंस आप फ्लरिश कर रहे हैं, आपकी कॉन्फिडेंस भी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, राइट। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 4 चलिए देखते हैं कि आपके ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा है जहां आपकी हीलिंग हो रही है, जहां आपकी सुधार आ रही है, ठीक है। सो ऑप्शन 4 सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करेंगे, फिर हम बात करेंगे, ऑलराइट। सो चलिए फिर ऑप्शन 4 हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल करते हैं। सो ऑप्शन 4, सो ऑप्शन 4 यहाँ जो आपकी कार्ड आई है, ये मुझे दिखा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मैटर्स में आपकी हीलिंग चल रही है जिस मैटर्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा अटैच थे। अगर आप यहाँ पे डेक के नीचे की कार्ड देखेंगे, यहाँ पे द वर्ल्ड की कार्ड आई है। सो यहाँ पे सर्टेन चैप्टर्स को आप क्लोज कर रहे हैं एंड नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी द वर्ल्ड की कार्ड भी कंफर्म कर रही है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड भी कंफर्म कर रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं मोस्टली आपकी किसी लव मैटर्स देख रही हूँ, ठीक है। सो लव से रिलेटेड कोई मैटर हो सकती है, या यहाँ पे आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, या कोई ऐसी सिचुएशन जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, ठीक है। बहुत टाइम से अटैचमेंट चल रखी थी एंड आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वहाँ पर आपकी हीलिंग चल रही है। ये कुछ ऐसे लोग थे या फिर ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो कि आपके लिए बनी बिल्कुल भी नहीं थी, एंड इनसे बाहर निकलने में या इस जगह में रियलाइजेशन होने में आपको बहुत 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 वक्त लगा है, बहुत टाइम लगा है। बट यहाँ पे अगर आप कार्ड देखेंगे क्लीन इट अप, यहाँ पे फाइनली आप उन सारी चीज़ों को क्लीन कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिनकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, जिनकी रिक्वायरमेंट आपको लाइफ में आगे बढ़ाने की नहीं है, ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं जिसे आप क्लीन कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप में से कुछ लोग लव मैटर्स में अगर स्टक थे बहुत टाइम से, फाइनली आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप किस लव पार्टनर को डिजर्व करते थे। सो पुराने चैप्टर्स को आप क्लोज कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि लव मैटर्स के अंदर आप सर्टेन ऐसी सिचुएशन अराइज हुई थी जिनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ गुस्सा चल रहा था, या फिर आप एंड आपके पार्टनर हो सकता है कि उन सारी चीज़ों से रिलेटेड एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे एंड उस एरिया से, उस जगह से, उस गुस्से से आप निकल नहीं पा रहे थे, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आप उन सारी चीज़ों को क्लीन कर रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, यहाँ पे सारी धूल को क्लीन की जा रही है, राइट। एंड वैसे ही आप सारी गंदगी अपने लाइफ से हटा रहे हैं। जितनी भी चीज़ें जो आपको जो आपको क्लियरली विजन, आपकी जो विजन है उसे ब्लॉक कर रही है, आपको क्लियरली देखने का मौका नहीं दे रही है, उन सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ से हटा रहे हैं। एंड यहाँ पे एक तरीके से आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। अगर कुछ ऐसे फ्रेंड्स है, बिकॉज मैं यहाँ पे फ्रेंड्स की भी एनर्जी देख रही हूँ, कि अगर कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की भी मुझे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप खुद को खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरों से रिलेटेड कि दूसरे एक्सेप्ट करेंगे तभी मैं खुद को एक्सेप्ट करूँगा।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो यहाँ पर आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड इतने टाइम से कुछ ऐसे लोग थे या कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, पर फिर भी वहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस चाहिए थी, वहाँ से फाइनली रिलीज़ हो रहे हैं ना, वहाँ से आपकी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, फाइनली आप समझ रहे हैं कि आपके लिए आप कौन से प्लेस को डिज़र्व करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों की कुछ वर्क प्लेस से रिलेटेड भी मुझे एनर्जी मिल रही है, कि अगर वर्क एरिया में आप कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी अराइज़ हो रही थी, या फिर कुछ ऐसी जगह काम कर रहे थे जहाँ पर आप बस कोशिश किए जा रहे हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपकी इंटरेस्ट वाली एरिया कहाँ है। ये आपकी करियर भी हो सकती है, आपकी वर्क प्लेस भी हो सकती है, वहाँ पर भी आप फाइनली समझ रहे हैं। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है, आप क्रिएटिव हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं अभी एट प्रेजेंट आप यहाँ से हील हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, पुरानी चीज़ों को भूल रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको बस अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप समझ चुके हैं कि सिचुएशन क्या है, यहाँ पर अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर अब आप खुद को प्यार कर रहे हैं, यहाँ सेल्फ लव यहाँ पे देख रही हूँ विद द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे मैं सेल्फ लव, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 कपल्स है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल रही है कि ये जो 2 है, ये कहीं ना कहीं आप खुद से प्यार कर रहे हैं, और राइट। सो यहाँ पे आप खुद से सेल्फ लव कर रहे हैं, यहाँ पे खुद को एक्सेप्ट की जा रही है, और राइट। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में एक कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसे आप क्लोज करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एंड वहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही है, काफ़ी स्ट्रांगली हीलिंग चल रही है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे एंड इन सारे कार्ड्स को देखेंगे, इस कार्ड को छोड़ के, यहाँ पे थोड़ी सेल्फिशनेस मुझे नज़र आ रही है, और यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स में मुझे बहुत ज़्यादा एक तरीके से सेल्फिशनेस नज़र आ रही है। सो एंड यहाँ पे भी थोड़ी सी डार्क एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट ये जो कार्ड है, ये आपको कहीं ना कहीं वो पैशन दे रहा है, वो जोश दे रहा है, जहाँ पे कि आप लाइफ में आगे बढ़ सके। वो फर्स्ट जैसे कहते हैं ना कि तिनका पकड़ना, ठीक है, डूबते को सहारा मिलना। सो यहाँ पे वैसे आपको सहारा मिल रहा है, एंड आप उसे ग्रैब कर रहे हैं। एंड प्लस फिर यहाँ पे देखिए यहाँ कितनी पॉजिटिव आपकी एनर्जी हो रही है। सो सर्टेन चैप्टर्स अगर आप यहाँ पे क्लोज करेंगे, तब लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको बहुत अच्छे से है। पर यहाँ पे मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है या कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार आपके सामने अगर आप इससे बाहर निकलना भी चाहते हैं, फिर भी वो बार बार आपकी लाइफ में आ जाते हैं, उनको अपनी लाइफ से कम्प्लीटली ब्लॉक करने की ज़रूरत है। बिकॉज मैं यहाँ पे जो आपकी कार्ड है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आप यहाँ कंटिन्यूस कोशिश कर रहे हैं चीज़ों में, एक तरीके से कि आपकी ज़िंदगी सुधरे, आप अपनी लाइफ में चीज़ों में क्लैरिटी लाए, आपकी विजन क्लियर है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि आसपास जो धूल है आपकी विजन को क्लियर नहीं होने दे रहे हैं। सो बहुत ज़रूरी है कभी कभी ना बोलना सीखना, या बहुत ज़रूरी है कभी कभी लोगों को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली ब्लॉक कर देना, ठीक है। सो यहाँ पर वैसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।